नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता हरी जी है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं लुक्स कॉस्मेटिक में काम करती हूँ। आज मैं आपसे ईयर लोब रिपेयर के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और बहुत से लोग बहुत सवाल पूछते हैं इससे रिलेटेड। सो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूँ आपको। तो पहला सवाल ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है हमसे कि ये क्यों होता है। इसका कारण ये है कि बहुत से लोग हेवी इयररिंग्स पहनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ईयर लोब का जो होल होता है वो धीरे धीरे लंबा होने लगता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों में दिखता है। उम्र के साथ ये बड़ा होने लगता है और बहुत से लोग जो होते हैं बहुत भारी इयररिंग अपने अर्ली एज से पहनना शुरू करते हैं। तो ऐसे जैसे टाइम पास होने लगता है वो वीक होने लगता है वहाँ पे, और वो स्किन वीक होने की वजह से वो होल बड़ा होने लगता है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंट से कट गया हो या किसी नाइफ से कट गया हो, बट वो बहुत कम होता है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये खुद पे हील नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो कट होता है ये बहुत लंबे समय में होता है। तो क्या होता है, जो कट के जो एजेस होते हैं वो स्किन से कवर हो जाते हैं, इसलिए वो खुद पे खुद हील नहीं हो सकते, खुद से चिपक नहीं सकते हैं। इन सब केसेस में हमें वो जो स्किन है उसे निकालना होता है, तभी वो हील हो सकता है। जो केसेस होते हैं जहाँ पे ये खुद कट गया है, नाइफ से कट गया है, वो तभी के तभी सूचरिंग करा ले या स्टिचेस करवा ले तो वो जल्द से जल्द हील हो जाते हैं। हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, एक परमानेंट सोल्यूशन होता है। जब हम टेम्परेरी सोल्यूशन की बात करते हैं वो उन केसेस में किया जा सकता है जिनमें लोगों को अभी एक जैसे कोई कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में फंक्शन अटेंड करना है, एक पार्टी अटेंड करनी है या शादी में जाना है, तब बहुत से लोग आते हैं कि हम क्या करें। तो उस समय हम उनको सर्जरी करके ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम उन्हें एक टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं जो ताकि उनको तब एटलीस्ट ज्वेलरी पहनने में मदद कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो एजेस हैं स्किन के उसको ग्लू से जोड़ देते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम एक ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है आराम से उस टेप के थ्रू पास कर सकते हैं और हम कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बस उस इवेंट के लिए अटेंड करने के लिए या जो भी छोटा मोटा काम है जो उनको ख़त्म करना है उसके लिए ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। दूसरा जो है वो है परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है जो बिना सर्जरी के किया जा सकता है और दूसरा जो है जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर हमें पूछा जाता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो परमानेंट सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें आप बिना सर्जरी के कर सकते हैं और दूसरा जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बिना सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका जो कटा हुआ ईयर लोब है, जहाँ ईयर लोब टेयर हुआ है, उसके जो एजेस होते हैं जहाँ पे आपका स्किन कवर किया हुआ है, उसको हम टूथपिक में एक एसिड आता है जिसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड TCA, उस स्किन एज को हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ताकि वो जो घाव है जो स्किन से कवर है उसे हम क्या करते हैं कच्चे में बदल देते हैं ताकि वो चिपकने में आसान हो। तो ये है नॉन सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हमें क्या होता है, हम उसमें उस एजेस जो स्किन एजेस है उसे निकाल देते हैं और उसमें फिर स्टिचेस डालते हैं। इसको जो हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं उसमें पहले बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि क्या ये OPD में किया जा सकता है या इसे हमें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाना करना होता है। इसे हम आराम से OPD में कर सकते हैं। पेशेंट उसी दिन आता है, बस ये 1 घंटे का प्रोसीजर होता है और वो घर उसी दिन जा सकता है, और ये हम हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही करते हैं। तो सर्जरी करने से पहले बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें दर्द होगा कि नहीं होगा। तो हम इसे सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। जब हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं तो हम छोटी सी सुई देंगे आपके कान के नीचे, उसके बाद से आपका कान एकदम फील नहीं होगा, आपको कोई दर्द फील नहीं होगा। तो हम आपका ईयर लोब रिपेयर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। अब सर्जरी भी दो तरीके के होते हैं, एक तरीका है क्लासिकल तरीका जिसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो स्किन एजेस हैं उसको कट कर देते हैं और आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा स्टिच कर देते हैं। दूसरा जो होता है हम पार्डू फ्लैप करते हैं।
पाडू फ्लैप में क्या होता है, हम जो स्किन होता है वो एक स्किन का लेयर लेके उसी से आपका होल बनाते हैं। तो आपका होल उसी जगह रहता है जो पहले था, और बाकी का जो नीचे का हिस्सा जो कटा हुआ रहता है उसे हम स्टिच कर देते हैं। तो दूसरे तरीके का फ़ायदा ये है कि आप जब हमारे पास आते हैं, आपको उसी जगह पे जहाँ पे पहले आपका होल था वहाँ पे होल रहेगा और वो एक स्किन से सपोर्टेड रहेगा। तो इससे आपके फिर से कट होने के चांसेस या फिर से होल लंबा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपको दोबारा ऑपरेशन के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले वाले में हम क्या करते हैं कि हम उसके एजेस को स्टिच कर देते हैं, पूरा क्लोज कर देते हैं और एक नई जगह पे होल बनाते हैं। तो आपको सेम जगह पे होल बनाना नहीं होता है, वो नई जगह पे बनता है बेस्ड ऑन आपके ऑपोजिट ईयर में कैसा होल है उसके हिसाब से। जो स्टिचेस होते हैं वो हम हमेशा 10 दिन के बाद निकालते हैं, 7 से 10 दिन के बाद हम वो स्टिचेस निकालते हैं। और हम जब पाडू फ्लैप जो दूसरा तरीका करते हैं, हम एक ट्यूब रख देते हैं आपके जहाँ पे जो नया होल बनाया है। सो हम वो ट्यूब निकाल के आपकी ईयरिंग से बदल देते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है हम आराम से लोकल एनेस्थीसिया के अंडर कर सकते हैं, और ये हीलिंग होने में भी 10 दिन में सब सेटल हो जाता है, स्टिचेस भी निकल जाते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि ईयरलोब बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे जो ईयरलोब का हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो हमसे पूछते हैं इसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, इसका साइज़ कम किया जा सकता है, वो भी लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्किन का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा हमें निकालना होता है ताकि उसका साइज़ छोटा हो सके। सो जो बड़ा साइज़ होता है हम उसे छोटा कर सकते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, एक स्किन का हिस्सा निकाल देते हैं और उसे स्टिचेस से क्लोज कर देते हैं। ये भी उतना ही समय लेता है हील होने में जैसे आपका जो ईयरलोब का जो टेयर होता है रिपेयर हील होने में। हमें अक्सर पूछा जाता है कि ये प्रोसीजर करने के लिए कितना खर्चा लगता है। तो अगर किसी का एक कान का हमें ईयर का लोब रिपेयर करना है जो टेयर हुआ है, उसके लिए कम से कम 12 से 15 हज़ार लगते हैं, और अगर दोनों साइड का करना है तो 25 हज़ार लगते हैं। तो ये हमने आपको ईयर लोब रिपेयर के बारे में एक छोटे से जिस्ट के हिसाब से बताया है। इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी सवाल है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जहाँ पे हमने सारे सवाल के जवाब लिखे हुए हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आपके पास और सवाल है तो आप हमें कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हमारा वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। थैंक यू।